तो जब गार्डन का पर्पज़ आप जानते हैं, जो कंजर्वेशन जब भी बात आती है तो ये केवल कलेक्शन ही नहीं है। हम इस यहाँ जर्म प्लांट का जो है कंजर्वेशन करते हैं फर्दर जो है प्रोपगेशन पर्पज़ के लिए, या किसी की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमें थोड़ा सा सीड दे दीजिए या कटिंग दे दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्लांट अभी इसको हमने जो है कि 10 दिन पहले लगाया। यहाँ पे एक दूसरा प्लांट था अच्छा। जिसे यूरेरिया पिक्टा के नाम से हम जानते थे, ठीक है, तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो ये जो आप खड़े हो, ये लगभग आधा हेक्टेयर का जो है कि एक एरिया है जिसमें कि लगभग 117 रिकॉर्डेड स्पीसीज मेडिसिनल प्लांट के लगे हुए हैं। और आप देखोगे कुछ बेड खाली है, इसका मतलब ये है कि उस बेड में जो प्लांट है वो उसका अभी सीजन नहीं है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि कुछ बेड में आप देखोगे कि जो प्लांट है उसमें फ्लावर है, इसका मतलब यह है कि उस प्लांट में फ्लावरिंग इस सीजन में होता है या इस महीने में होता है। लेकिन इसका कहीं से मतलब नहीं है कि उसका फ्लावरिंग दिसंबर में नहीं होता या मार्च में नहीं होता, हो सकता उसमें भी हो, लेकिन इस महीने में आप इस चीज़ के आई विटनेस हो कि हाँ इस महीने में होता है, और में हो या नो आई कैन, मतलब हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। लेकिन तो आप किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करना होता तो उसका फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ फ्लावर है जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में लगे होते हैं। तो उसका पहचान सबसे पहला स्टेप होता है। किसी से हम मतलब कुछ पूछना हो तो उसके बारे में कुछ ना कुछ जानना सबसे पहले ज़रूरत होती है। तो अब तो अगर थोड़ा सा जो बॉटनी आप लोग कोई है तो आप लोग जानते हो कि अगर यहाँ पे तो कुछ सब में नाम लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप फॉरेस्ट एरिया में जाओगे तो वहाँ तो कोई कहेगा नहीं कि आई एम एलोवेरा हूँ या आई एम अश्वगंधा या कुछ कुछ, वहाँ तो कुछ ऐसा लिखा नहीं जाएगा। अब मैंने कल भी बात कर रहा था कि लगभग कितने मेडिसिनल प्लांट हैं इंडिया में जो रिकॉर्डेड है? 9,500। 9,500 है। कुछ हम जानते हैं 25, 50, 100, 150 जानते हैं। एक चीज़ ये हो गया। तो जब हम कहीं जाते हैं फॉरेस्ट एरिया में या कहीं पे भी कोई ऐसा स्पीशीज़ देखते हैं, एक तो हमारे जो है कि माइंड के हार्ड डिस्क में कुछ प्लांट हैं जिसका हम नाम जानते हैं, और कुछ हमारे पास सामने जो है जिसको हम फर्स्ट टाइम देखा है, जानते नहीं है उसका क्या नाम है। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि वो जो प्लांट है जो देखें अभी मिला है, उस प्लांट का अपने माइंड में जो कोई उससे रिलेटेड कोई प्लांट है उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हम जब कंपेयर करते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि क्या नाम है ये तो नहीं जान मालूम, लेकिन ये प्लांट उस प्लांट से कुछ रिलेटेड आगे पीछे का है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि उसके फैमिली या उसके नेक्स्ट फैमिली में पहुंच जाते हैं, और अगर हमें इतना ही काम करना होता है, किसी फैमिली तक पहुंचना होता है। नाम अगर नामकरण नॉमिनेशन जिसे कहते हैं, अगर आपका करना हो, आपको करना किसी के, तो आप कुछ और नाम दोगे, आप कुछ और नाम दोगे, वो अलग अलग है। तो नाम पे नहीं जाना है, उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उस पर जाकर ही हम पहचानते हैं। तो हम बेड पे जाते जाएंगे, जो प्लांट जिस चीज़ में यूज होता है या क्या उसका इम्पोर्टेंस है, या कुछ जैसे 10 मुलारिस्ट का भी कल मैंने बात कर रहा था, तो वहाँ 10 मुलारिस्ट में जो मिलाते हैं 10 उनमें से 6-7 हमारे पास है अभी। तो हो सकता है 1-2 अगर अभी नहीं दिखाएंगे तो इसका मतलब उसका सीजन नहीं है। इसमें कुछ NPFP के भी कुछ प्लांट्स हैं। NPFP में मतलब मेडिसिनल प्लांट के अलावा भी कुछ ऐसे हैं, जैसे झाड़ू घास हो गया, ठीक है, और फाइबर के लिए जैसे आप कह रहे थे जिसे हम बोलते हैं कि भांग, कैनाबिस का टाइप, और एक दो और भी है जिसे बोलते हैं बिच्छू घास, ठीक है, उससे भी बड़ा अच्छा फाइबर निकालते हैं। एक प्लांट है, हालांकि उसका वुड बहुत कमज़ोर है, लेकिन उसका बार्क से बहुत अच्छा फाइबर निकालते हैं। यहाँ पे तुतरी के बोलते हैं, लेकिन उसका बॉटनिकल नेम ब्रूसिनेसिया पेपाइरीफेरा है। उसका मतलब वो थोड़ा सा भी अगर आंधी आता है तो गिर जाता है, लेकिन उसका जो छाल है उससे बहुत बढ़िया वो मिलता है फाइबर, जिसे रस्सी बनाते हैं। ऐसे ही 2-4 अच्छा, सबसे बड़ी बात है, मैं कल भी कह रहा था कि कुछ प्लांट ऐसे मतलब प्लांट की भी बात करें या हम लोगों की भी बात करें, सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ प्लांट हमेशा गिरे ही मिले रहते हैं या उनको तोड़ना बड़ा आसान होता है। इवन इतने मोटे मोटे भी अगर उनके स्टेम हैं तो आप थोड़ा सा अगर ऐसे तोड़ो तो आसानी से टूट जाता है। तो जनरली क्या समझते हैं लोकल लोग या जो अवेयर नहीं है, वो सोचते हैं तो यार कोई प्लांट काम का नहीं है, टिम्बर किसी लकड़ी का कोई यूज नहीं है इनका, लग रही है। तो फिर क्या होता है, वो उसको या तो निकाल के फेंक देते हैं या उसको पत्ते या उसको निकाल के, जैसे कहा ना लकड़ी के रूम में यूज, जलाने के रूम में, जलाऊ लकड़ी के रूम में यूज कर लेते हैं।
अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति का, चाहे हम बात करें कोई सिंगिंग में, डांसिंग में, कोई स्किटिंग में, कुछ ना कुछ होती है क्वालिटी। अगर वो ट्री स्पीशीज़ का वहाँ पे यूज़ कहीं नहीं हो रहा है टिम्बर के रूप में, तो इसका नेचर ने उसको एक करेक्टरिस्टिक दिया है क्या, कहीं और बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो ऐसे बहुत से मेडिसिनल